अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हलवा कद्दू के फ़वाइद। ये सब्ज़ी नहीं फल है, मगर दिखता सब्ज़ी की मानंद है। मीठे कद्दू की ये सब्ज़ी दिलो दिमाग और जिगर के लिए मुफीद है। इसे खाने से जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाती है और भूख खूब खुलकर लगती है। दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए ये सब्ज़ी बेहतरीन ग़िज़ा और दवा है। जिन लोगों का वज़न कम होता है, अगर वो ये सब्ज़ी बाकायदगी से हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा खा लें तो इनका वज़न बढ़ने लगता है। इसके गूदे में अजीब व गरीब असरात पाए जाते हैं, मसलन ख़तरनाक फोड़ों तक को मंदमिल कर देता है। ऐसे फोड़े जिनका दहाना अंदर की जानिब हो, इन पर मीठे कद्दू का लेप लगाने से हैरत अंगेज़ हद तक फ़ायदा होता है। बिच्छू के डंक मारने की सूरत में डंक ज़दा मकाम पर इसके गूदे का लेप करने से और गूदे का रस 50 ग्राम तक की मिकदार में पिलाने से जहर का असर ख़त्म हो जाता है। दर्द गुर्दा का मरीज़ तकलीफ़ के बायस तड़पता है। ऐसी हालत में इसके गूदे को मामूली गर्म करके गुर्दे के मकाम पर रखने से भी मरीज़ को आराम मिलता है। ताहम ये हतमी इलाज नहीं, मौलिद से मशवरा करना बेहद ज़रूरी है। माँ बनने वाली ख़वातीन के लिए भी ये सब्ज़ी मुफीद है। इसे खिलाने से इसकात का ख़तरा टल जाता है। माँ बनने के अमल के दरमियानी दौर में मीठे कद्दू के गूदे में मिश्री मिलाकर खिलाने से बच्चा सेहतमंद और खूबसूरत पैदा होता है। इसका गूदा फेफड़ों के अमराज में भी तरियाक का असर रखता है। विटामिन का खजाना। मीठे कद्दू में मुतअद्दिद विटामिन मौजूद हैं। मसलन विटामिन ए की काफ़ी मिकदार होती है, जो आँखों की तंदुरुस्ती, जिस्मानी नशोनुमा, दांतों और हड्डियों की मजबूती, जिल्द की लचक, खूबसूरती, जिनसी ताकत, निज़ाम हज़म की बेहतरी और क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफे के लिए अहम होता है। विटामिन ए ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए गुर्दों में पथरी पैदा होने से भी बचाता है। मीठा कद्दू पीले रंग की वजह से फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीन बीटा जैसी खासियतें भी रखता है। इसमें पुराइन बहुत ही कम मिकदार में मौजूद है। ये जिस्म में दाखिल होकर यूरिक एसिड में तब्दील हो जाती है और ऐसे लोग जिन्हें जिस्ट की बीमारी है, इनके गुर्दे यूरिक एसिड को यूरिन के रास्ते खारिज नहीं कर सकते। मीठा कद्दू जिस्म में यूरिक एसिड नहीं बनने देता। कद्दू के बीज भी सुखा कर खाएं या पकाने के दौरान इस्तेमाल कर लिए जाएं तो ये कुदरती फैटी एसिड्स हैं, जिनसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स की सूजन दूर हो जाती है। लिहाजा दूसरी सब्जियों के साथ इस सब्ज़ी को भी पकाना और खाना आदत बना लीजिए, ताकि निज़ाम हाजमा के साथ साथ जिस्म के दूसरे निज़ाम भी अपनी जुमला कारकर्दगी पर करार रख सकें। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।